हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भगत और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स और सारे के सारे मिथ्स ब्रेक करने वाले हैं KTM एडवेंचर 390 के लिए। आपको धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगा इस बाइक के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रोज मैं आपको बताता हूँ बाद में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्स की, कि इसमें जो कमियां हैं, इसमें जो कॉन्स हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन है इसका वो ये है कि इसका जो हेडलैम्प है बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन रात को जो इसका पूरा लाइट स्प्रेड है और जो पूरा का पूरा मतलब विजिबिलिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा खास नहीं है यार, मुझे पर्सनली खास नहीं लगी। तो सबसे पहला कॉन जो है वो है इसका हेडलैम्प्स का, कि हेडलैम्प्स बेटर हो सकते थे, बावजूद LED के और ज़्यादा बेटर हो सकते थे। जो दूसरी इसमें कमी है वो ये है कि इसका जो फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है, जो फोक्स हैं इसके, उनमें ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था यार। अगर नॉर्मल आप चल रहे हो तो एकदम बढ़िया है, लेकिन अगर कोई बड़ा खड्डा आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उसमें आपका जो सस्पेंशन होता है वो नीचे कई बार लग जाता है। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो ज़्यादा हो सकता था, इट कुड बी अ बिट बेटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका रियर सस्पेंशन। वो उसको मैं एग्जैक्टली कॉन्स में तो नहीं मैं काउंट करूंगा, बट दिस कुड बी एक्चुअली बेटर, क्योंकि थोड़ा सा स्टिफ है यार। मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आप सिटी राइड्स में या फिर थोड़ा सा नॉर्मल उस पर चल रहे हो तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता था। नेक्स्ट जो है इसका कॉन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, दैट इज़ योर सीट्स जो हैं भाई, एज़ कम्पेयर टू योर हिमालयन या जो भी इसके कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, उससे ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो ये सीट्स जो हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं ये। और अगर इसको खोल के मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो इसमें इतनी इतनी पतली सी लेयर है जो स्पंज की है, और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है कुशनिंग के लिए इसमें। तो ये देखो, यहाँ से अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ, बस यहाँ तक जा रहा है, दैट्स इट। नीचे सारा का सारा प्लास्टिक है। तो दिस कुड बी एक्चुअली मच बेटर, सीटिंग जो है कंफर्टेबल हो सकती थी और ज़्यादा, बट ठीक है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा कॉन जो है वो मुझे लगता है। नेक्स्ट जो है उसकी हम लोग बात करेंगे टॉप रैक की। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 390 एडवेंचर में ना, यहाँ पे आपके हैंडल बार्स आते हैं जिनको हम लोग पकड़ सकते हैं बेसिकली। तो अगर हम लोग इसके कंपिटिटर्स की बात करते हैं, जैसे हिमालयन हो गया आपका, ESD का एडवेंचर हो गया, या फिर स्क्रैम सीरीज़ हो गई आपकी, अब ट्रायम्फ का भी आ गया है, आरी का भी है ऑलरेडी, या फिर अगर हम लोग बाकी बाइक्स देखते हैं जैसे आपका BMW हो गया 310 का, जो GS 310 है, और जो भी मार्केट में इसके कंपिटिटर्स अवेलेबल हैं, उनमें आपने देखा होगा कि आपका जो टॉप रैक होता है या तो कंपनी फिटेड आता है, या फिर उसके लिए स्पेस रहता है कि आप इसको फिट करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे टॉप रैक की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो ये शायद 6वां या 7वां टॉप रैक है जो अब मैंने बनवाया है, कस्टम अपने हिसाब से बनवाया है। उससे पहले मैं 5-6 रैक्स जो मैं यूज़ कर रहा था, मतलब एक राइड होती थी और एक राइड के बाद या तो इस साइड पे उसके क्रैक आ जाता था या उस साइड पे क्रैक आ जाता था। तो ये था कि आपका टॉप रैक जो है वो कहीं पे भी गिर जाएगा और आपका मतलब आपका नुकसान हो सकता है, और जो आपके पीछे गाड़ी चला रहा है उसका तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, उसका मेजर नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो टॉप बॉक्स है वो उसकी गाड़ी में ठुकेगा और उसकी वाट लग जाएगी बेचारे की। नेक्स्ट जो है, जो मुझे इसमें कमी लगती है, वो है इसका क्विक शिफ्टर जो है, उसमें अप शिफ्टर जो है वो मेरे लिए तो कभी काम नहीं करता है। मेरे लिए दैट इज़ यूजलेस। अप शिफ्टर इसका आज तक मेरे लिए कभी काम नहीं करा है, तो उसको मैं मानूंगा कि वो मेरे लिए एक कॉन है जिसको कंपनी बेटर कर सकती है या बेटर कर सकती थी। नेक्स्ट जो कॉन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ योर सीट हाइट। अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसा आपका हिमालयन हो गया या फिर GS 310 हो गया BMW का, ESD एडवेंचर सीरीज़ हो गई, स्क्रैम सीरीज़ हो गई, उनकी सीट हाइट जो है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे है इससे। तो कंफर्टेबली जिनकी हाइट कम है, मेरी हाइट जो है दैट इज़ 6 फीट एग्जैक्टली, और उससे अगर कम आपकी हाइट है, जैसे अगर आपकी 5'7" या 5'8" तक भी हाइट है, तो आप कंफर्टेबली चला लोगे, मतलब टिप टो करोगे थोड़ा सा, बट आप मैनेज कर लोगे। बट अगर उससे कम हाइट है आपकी, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नहीं चला पाओगे प्रॉपरली, इंजॉय नहीं कर पाओगे राइड। ओके, जो अगला पॉइंट है जिसको मैं कौन कंसिडर करूंगा इसमें, दैट इज़ योर वाइब्रेशंस। इस बाइक में वाइब्रेशंस हैं मेरे लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप 93 से 96 के बीच में बाइक पहुंचती है, तो एकदम से ना वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जिन लोगों को रेजोनेंस के बारे में पता है उनको तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उस टाइम पे रेजोनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पूरी बाइक में। जिन लोगों को रेजोनेंस नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप घर पे होम थिएटर सिस्टम चला रहे हो, या लाउड स्पीकर्स पे आप कुछ भी म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, या कुछ भी प्ले कर रहे हो,
तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट या एक वॉल्यूम सर्टेन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपके पूरे घर के जो शीशे हैं या जो सामान है ना, उसमें भी हल्की हल्की वाइब्रेशंस आपको सुनाई देने लग जाती हैं, या आपकी जो खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, आवाज़ करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज़ रेजोनेंस, वो रेजोनेंस की वजह से होता है। तो 93 से 96 की स्पीड पे जब भी मैं इस बाइक पे पहुंचता हूं तो जो रेजोनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मेरी बाइक का ऐसे लगता है कि एकदम से वाइब्रेशंस पता नहीं कहाँ से आ गई एग्जिस्टेंस में। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है जिसके ऊपर शायद KTM काम कर रहा है, क्योंकि जो नए मॉडल्स आए हैं ड्यूक के, RC के, उसमें जो इन्होंने ये रियर सस्पेंशन है उसको साइड में दे दिया है, पूरा चेसी के ऊपर ही दे दिया है। तो उससे शायद वो वाइब्रेशंस जो हैं वो कंट्रोल हो रही हैं या हो जाएंगी, या उसी चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन जब तक एडवेंचर का नया मॉडल नहीं आता है तब तक ये इस मॉडल में ये प्रॉब्लम वाइब्रेशंस की है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका जो रियर ब्रेक है, आपको वो जो एक ब्रेक का जो बाइट मिलता है ना, वो बाइट इसमें बहुत ज़्यादा कम है। आपको दोनों ब्रेक्स जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ करने पड़ेंगे, फ्रंट और रियर। अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं करोगे तो ट्रैफिक में आपको यूज़ टू होना पड़ेगा इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि आप पहली बार या दूसरी बार अगर चला रहे हो तो शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से इसका जो रियर ब्रेक का जो बाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस बाइक। सो अब आते हैं हम लोग बिल्कुल लास्ट, जो मुझे लगता है इस बाइक का नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। वेट मैनेजमेंट के लिए आई थिंक दे हैड टू डू दिस, क्योंकि वेट कहाँ से कम करते इस बाइक में, और तो कोई तरीका था नहीं। तो मेटल को हटा के अगर उन्होंने प्लास्टिक या फाइबर यूज़ किया है, उसी की वजह से इसका जो वेट है वो शायद एडवेंचर सीरीज़ जो है, या किसी भी कंपनी का जो एक ये रेंज है एडवेंचर सीरीज़ में, जैसे आपका RE हो गया, YSD हो गया, BMW हो गया, या फिर आपका Benelli TRK 502 हो गया, तो इसके जितने भी कम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, सबका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। सो प्रोबेबली दिस इज़ द लाइटेस्ट बाइक इन दिस रेंज। अब आते हैं इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। भाई साहब, पॉजिटिव पॉइंट्स मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा इसके। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर इसी पूरे के पूरे वीडियो में मैं सारा का सारा कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेट्स सी। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है इसका, इसके टायर्स हैं। तो इन टायर्स की खासियत ये है कि ये 60-40 रेशो पे बने हुए हैं, जिसमें कि आप 60% जो है वो रोड पे चला सकते हो और 30 to 40% आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे इसका लगता है दैट इज़ योर हैंडल, क्योंकि जब भी आप बाइक के ऊपर बैठते हो आपका जो स्टांस आता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट पोजीशन पे रहता है, जिसकी वजह से अगर मैं लॉन्ग टूर भी कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी थकान जो है वो फील नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो इसका सबसे ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगता है इस बाइक का, कि भाई 5000 RPM के ऊपर जाते ही इसमें से बीस्ट बाहर निकलता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस बाइक को 5000 RPM से ऊपर जैसे ही आप लेके जाओगे, जैसे ही आप पहुंचाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें से कोई एक जानवर निकला है जिसको भूख लग रही है, उसको पावर चाहिए, और उसको पावर और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये बाइक कभी भी पावर मांगना बंद नहीं करेगी। थर्ड या फोर्थ गियर में ये 120 प्लस चली जाती है, आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे अच्छा लगता है इसके बारे में, दैट इज़ हीट मैनेजमेंट। इस बाइक का हीट मैनेजमेंट कंपनी ने बहुत सही से किया है, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे जो रेडिएटर फैंस आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले जो फैंस हैं ये एक एंगल पे हैं, मतलब इंक्लाइंड हैं इस साइड पे और थोड़ा सा ऊपर। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी सर्दियों में तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मियों में क्या होता है ना कि जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हो तो 95-96 डिग्री के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है इंजन का, तो आपके जो ये फैंस हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये सारा का सारा हीट थ्रो जो है वो इस एंगल पे करते हैं, मतलब आपके नीज यहाँ पे होंगे लेकिन हीट जो है यहाँ से निकलेगा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया हीट मैनेजमेंट किया गया है। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस बाइक। ओके, अगला पॉइंट जो है इस बाइक के बारे में, दैट इज़ द बेस्ट इन इट्स क्लास, इन इट्स रेंज, आई वुड से, क्योंकि इस बाइक में आपको मिलता है कॉर्नरिंग ABS। और कॉर्नरिंग ABS जो है वो शायद 10 लाख के नीचे की कोई भी बाइक जो है वो आपको ये फीचर नहीं देती है जो इसमें है। अगला पॉइंट जो है इसका, सबसे बढ़िया पॉइंट जो है, जो एक कॉन्स में भी था, क्विक शिफ्टर के बारे में ही था कि इसका अप शिफ्टर जो है वो कभी काम नहीं करता है मेरे लिए। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। बट पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी इज़ कि इसका जो डाउन शिफ्टर है दैट वर्क्स लाइक अ चार्म फॉर मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जो इसका क्विक शिफ्टर है, ये गियर शिफ्ट करने के लिए मेरे लिए बहुत इतना सुंदर काम करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब 6th गियर से 2nd गियर तक आने के लिए मैं क्लच रेयरली पकड़ता हूँ।
और बहुत लोग बोलते हैं यार कि आप उसको थोड़ा सा रेव करो या ये करो या वो करो, उसके बाद आप क्विक शिफ्टर यूज़ करो। यार मेरे लिए वो अप शिफ्टर में कभी काम नहीं किया। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बाइक जो है ये इसका जो डाउन शिफ्टर है वो मेरे लिए 2500-2800 आरपीएम तक काम करता है। तो 2500 या 2800 आरपीएम इज़ लाइक कि आपका 2000 आरपीएम पे तो बाइक जो है वो नॉर्मल स्टार्ट रहती है। तो आप समझ सकते हो कि 25 या 2800 आरपीएम के ऊपर भी अगर मेरा काम कर रहा है अच्छे से क्विक शिफ्टर, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है यार। नेक्स्ट फीचर जो है इसके बारे में, इस बाइक के बारे में, दैट इज़ योर MTC, दैट इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है यार कि फॉर एग्जांपल आप रोड पे चल रहे हो और कहीं पे रेत या बजरी टाइप आ जाता है या फिर बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पानी कीचड़ हो रखा है, तो वहाँ पे आप क्या होता है ना कि आपका जब आप सडन एक्सेलरेशन देते हो या बाई चांस गलती से कई बार हो जाता है कि आपका थ्रॉटल थोड़ा सा पुश हो जाता है। अब उसमें क्या होता है कि आपका टायर जो है, रियर टायर, वो स्पिन होने की चांसेस होती हैं बहुत ज़्यादा। अब उसकी वजह से क्या होगा, अगर रेत होगी या बजरी होगी या कीचड़ होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका टायर जो है वो स्लिप करेगा और आप गिरोगे। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का सबसे बढ़िया पॉइंट ये लगता है मेरे को, सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उस वाली सिचुएशन में क्या करता है कि पूरा का पूरा पावर जो है इंजन का वो कट कर देगा और आपका टायर जो है वो स्पिन नहीं होगा, जिसकी वजह से आप गिरने से बच जाओगे। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस बाइक इज़ स्विचेबल ABS। अब स्विचेबल ABS में भी दो चीज़ें हैं कि एक तो आपका इसमें मोड्स आते हैं, अलग अलग राइडिंग मोड्स हैं, स्ट्रीट है, ऑफ रोड। अब ऑफ रोड में आप क्या कर सकते हो कि आप जो है इसका ABS जो है वो स्विच कर सकते हो। उसमें आपका जो रियर टायर है उसका ABS एकदम बंद हो जाएगा, विच इज़ नॉर्मल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो सेम उसी में आता है। स्विचेबल ABS में जब आप ऑफ रोड पे जाओगे, ऑफ रोड पे आप ABS ऑफ करोगे, रियर टायर का बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन अगले वाले टायर में वो एक्टिव रहेगा, बट उसका जो बाइट है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब वो आएगा प्ले में लेकिन बहुत कम आएगा। सो विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि भाई इसका जो ये डैशबोर्ड है, भाई मुझे लगता है कि ऐसा डैशबोर्ड जो है इस कैटेगरी में किसी भी बाइक में अवेलेबल नहीं है, इतना सुंदर और जिसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। यहाँ से सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। आप मेन्यू में जा सकते हो, यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा। माई KTM राइड वहाँ पे जो दिखा रहा है वो ऊपर माई KTM राइड, अगर आप फ़ोन से इसको कनेक्ट करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। यहाँ पे ट्रिप्स और डेटा दिखाएगा वो आपको। इसमें चलते हैं, जनरल इन्फो दिखा देगा वो आपका कि डेट क्या है और कितने किलोमीटर चली है, बैटरी का क्या स्टेटस है। देन ट्रिप 1, ट्रिप 2 आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। राइड मोड्स पे आते हैं, तो राइड मोड्स पे स्ट्रीट है और ऑफ रोड है। मोटरसाइकिल में चलते हैं। दिस इज़ योर MTC ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। ABS, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की है, रोड एंड ऑफ रोड। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में आप अपना फेवरेट्स जो है वो बना सकते हो इसमें कि आपको क्या क्या पूरी सेटिंग्स करनी है, और फटाफट से आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑफ रोड मोड पे या जैसे भी आपने सेलेक्ट कर रखा है तो वो आपके उसमें आ जाएगा। ब्लूटूथ आ गया आपका, डिस्प्ले थीम आ गई आपकी, शिफ्ट लाइट आप चूज़ कर सकते हो कि आपकी शिफ्ट लाइट जो है, गियर शिफ्ट लाइट जो है, शिफ्ट लाइट का बेसिकली मतलब है कि जैसे आप थर्ड गियर में चल रहे हो और आपकी बाइक जो है वो 5000 RPM पे पहुंच गई है, तो आपने सेट कर दिया कि आपकी शिफ्ट लाइट जो है वो 5000 RPM के बाद आपको वहाँ से ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी कि उसको अब नेक्स्ट गियर चाहिए। क्लॉक एंड डेट सेट कर सकते हो। उसके बाद जो है सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप यहाँ पे ये जो बटन्स दे रखे हैं आपको, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो यहाँ पे आप म्यूज़िक जो है अपने फ़ोन से चेंज कर सकते हो। आपको फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आराम से। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ यहाँ पे इन्होंने ये चार्जिंग पॉइंट दे रखा है जहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, अपना कैमरा चार्ज कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रखी है KTM ने। नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ कि इसका इंजन जो है दैट इज़ KTM engine. KTM engines are famous for speed, aren't they? तो भाई ये मॉन्स्टर है। KTM के इंजन्स आर अमेजिंग, फ्लॉलेस इंजन्स। सिंगल सिलेंडर पे वो इतना ज़्यादा आपको पावर प्रोवाइड कर देगी, इतना ज़्यादा आपको स्पीड दे देगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ और ज़रूरत है। और उसी चीज़ में अगर मैं आपको माइलेज की बात करता हूँ तो भाई माइलेज जो है सिटी राइड्स में ये मेरे को माइलेज दे देती है 27-28 के बीच में, और अगर हाईवे पे मैं चला जाता हूँ तो 32-33 आराम से मुझे माइलेज दे देती है, विच इज़ अमेजिंग। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसके बारे में, आपका जो टैंक है दिस इज़ 14.5 लीटर्स। तो एक फुल टैंक पे आप आराम से 350 से 400 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
पॉइंट जो है इसके बारे में, बाइक के बारे में, वो ये है कि इसका जो कर्ब वेट है दैट इज़ ओनली 177 kgs। जो हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि इसका जो कॉम्प्रोमाइज्ड है थोड़ा सा इसका बिल्ड क्वालिटी, और उसकी वजह से इसका एक प्लस पॉइंट भी ये आ जाता है कि इसकी कैटेगरी में सबसे लाइटेस्ट वेट है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी बाइक होने के बावजूद इसका वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इजीली मनूवर कर सकते हो आप, बहुत प्यार से मनूवर कर सकते हो कहीं पे भी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इस बाइक के पॉजिटिव्स कितने ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव्स। और यार कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसमें नेगेटिव्स ना हो और सिर्फ पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हों। तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिए कि इसमें क्या क्या नेगेटिव्स हैं। बट पॉजिटिव्स की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी बाइक में जो है वो क्या क्या काम करवाया है। इसका मैंने टॉप रैक लगवाया है एक्स्ट्रा बाहर से, इसका मैंने सैडल स्टेज लगवाए हैं, इसका मैंने मास्टर सिलेंडर गार्ड लगवाया है, और जेरी कैंस तो आपको दिख ही रहे हैं। जाना का क्रैश गार्ड लग रखा है, मैड डॉग के अल्फ़ा लाइट्स लग रखे हैं क्योंकि इसका लाइट्स का प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दिया, लाइट्स का प्रॉब्लम है। देन आपके हैंडल बाराइजर्स लग रखे हैं, और ये जो है ये लाइट्स का ही स्विच है। यहाँ पे इसका ये माउंट है, GPS माउंट है जिसके ऊपर फ़ोन होल्डर लग रखा है। दैट्स प्रीटी मच इट। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आपका जो स्टीरियोटाइप्स है और जो मिथ्स है वो हम लोग ब्रेक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यार ये बोलते हैं कि इसका लो एंड का इशू है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लो एंड का इशू है। और बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है कि यार 390 जो है या KTM की बाइक्स जो हैं वो ट्रैफिक में बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक में स्टॉल हो जाती हैं, सिटी राइड्स में स्टॉल होती है, बहुत ज़्यादा बंद होती है। तो अब मैं बाइक लेके चलूँगा ट्रैफिक के बीच में, ट्रैफिक में क्लच भी यूज़ होगा और सब कुछ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली आपने बाइक कैसी मेंटेन कर रखी है अपनी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ जो है लो एंड का, जो है लो एंड का इशू, उसका भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपको एकदम से एक्सेलरेशन नहीं देना है, आपको अपनी बाइक के साथ एक केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी। आपको एक अपनी बाइक को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी बाइक जो है वो हैंडल कर रहे हो, वो आपको सीखना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी यार कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ जो होती है उसको यूज़ करने में आपको यूज़ टू होना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आप उससे ले सकते हो। तो लेट्स गो एंड हिट द रोड। तो ये देखो अभी 13 की स्पीड पे मैंने दूसरा गियर डाल दिया और आराम से चल रही है। और अभी मैं 20 की स्पीड पे ही थर्ड गियर डाल रहा हूँ, डाल दिया। और 22 की स्पीड में हम लोग थर्ड गियर में चल रहे हैं। थोड़ा सा नॉकिंग हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या आप खींच नहीं सकते। तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ टू होना पड़ेगा यार अपनी बाइक के साथ बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने 20 की स्पीड पे सेकंड गियर डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा इसको और ऊपर करके अभी 22-23 की स्पीड है, थर्ड गियर मैंने डाल दिया है, ठीक है। और बस नॉकिंग की आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक 25 पे थर्ड गियर में आपकी बाइक जो है वो आराम से अपने आप को पिक कर रही है। बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 की स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं थर्ड गियर में, और 24 की स्पीड, 22 की स्पीड, 21 की स्पीड, ठीक है। अब जाके मैंने क्लच पकड़ा है क्योंकि आगे ट्रैफिक है। तो ऐसा नहीं है यार कि आपको बहुत ज़्यादा लो एंड का प्रॉब्लम है या लो एंड का इशू है या बाइक स्टॉल कर रही है कहीं पे भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने ही मैं चला रहा हूँ। क्या चल रहा है भाई यहाँ पे ये कैसा ट्रैफिक है, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कहीं पे भी घुस रहा है पैंतीस की स्पीड में मैंने चौथा गियर डाल दिया था भाई, और अभी चौथे गियर पे ही हम लोग उठाएंगे। थोड़ा सा और स्लो करता हूँ मैं इसको, ये लो 35 की स्पीड पे फोर्थ गियर है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एकदम बाइक उठ गई है। बस वही है यार, आपको एकदम से अगर आप एक्सेलरेशन दोगे या एकदम से आप बाइक उठाने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पर।
अभी तक मैंने चेंज ही नहीं किया है गियर। 30 की स्पीड पे 28 की स्पीड पे चौथे गियर में थोड़ा सा नॉकिंग दिया उसने मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइक बंद हो गई या उसने कुछ कर दिया। इट्स वर्किंग फाइन। और ये किसी भी बाइक पे होगा यार। अगर आप आरी की बात करते हो, उसमें लो एंड जो आप बोलते हो, उसमें भी अगर आप ऐसे चौथे गियर में आप इस स्पीड पे अगर बाइक उठाओगे तो उसमें भी नॉकिंग आता है, वो किसी भी बाइक में आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो क्विक शिफ्टर की मैं बात कर रहा था। तो क्विक शिफ्टर मेरे लिए डाउन शिफ्टर इट वर्क्स अमेजिंग। अप शिफ्टर काम नहीं करता है। थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे के ये दिया, अब जाएंगे हम 5वें गियर पे। ये देखो झटका दिया, ये अप शिफ्टर है। अप शिफ्टर कभी काम नहीं करता मेरे लिए, लेकिन अब मैं क्लच नहीं पकड़ूंगा और आगे जाके एक बम्प आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा, वहाँ पे क्विक शिफ्टर ही यूज़ करूँगा मैं। तो आप चेक करना ज़रा, क्विक शिफ्टर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो गियर डाउन करते हैं 5वें से, चौथा आ गया, तीसरा आ गया और दूसरा आ गया। 3000 RPM पे जो है दूसरा गियर जो है वो डाल दिया क्विक शिफ्टर की। उसके साथ हम लोगों ने क्लच यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, और बाइक एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अंकल जी इधर भी देख लो। अभी आगे एक और जगह पे ट्रैफिक मिलेगा, वहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ कि बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैफिक के बीच में कैसी रहती है। तो अभी तक एक भी बार स्टॉल नहीं हुई है, और ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे रेव करके रखना पड़ रहा है इसको ट्रैफिक में, या थ्रॉटल दे के रखना पड़ रहा है हल्का हल्का, वैसा कुछ नहीं है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। चलो आ गया ट्रैफिक। गियर डाउन करने के लिए मैं सिर्फ क्विक शिफ्टर यूज़ कर रहा हूँ अभी, और क्विक शिफ्टर से ही मैं सारे के सारे गियर्स डाउन कर रहा हूँ। अप शिफ्ट के लिए मैं क्लच यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए कभी काम नहीं करता। तो आप वीडियो तो देखते रहो, साथ साथ में आपका जो ध्यान है वो यहाँ पे आप रखना, क्योंकि अब मैं क्लच यूज़ नहीं करूँगा, ये हाथ में फ्री रखूँगा अपना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो डाउन शिफ्टर है वो कितना सुंदर काम करता है यार, एकदम बढ़िया काम करता है। आ गया ट्रैफिक। अब हम थर्ड गियर, और हम कितने RPM पे आ गए हैं अभी? 3000 RPM पे आ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। और ये डाल दिया मैंने दूसरा गियर, कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम लोग ऑलमोस्ट 2500 RPM पे थे। और बाइक कोई रेव नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। छोड़ दिया मैंने एक्सेलरेशन, कोई स्टॉल नहीं हो रही है बाइक, कोई कुछ नहीं हो रहा है। लो फिर से छोड़ दिया। इसका क्लच और इसकी जो ब्रेक लीवर्स हैं वो इतने सही हैं। एक तो एडजस्टेबल हैं, जो कि इसका अगेन एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा इतने सॉफ्ट हैं कि मैं एक फिंगर के साथ, एक सिंगल फिंगर के साथ ही मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर बार बार आपको ट्रैफिक में फंस जाते हो और बार बार आपको क्लच ब्रेक जो है वो यूज़ करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और आप थक जाओगे या आपके पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो यार आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो जो है ये भी इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा होगा, और काफ़ी सारे लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, स्पेशली एडवेंचर 390 के बारे में अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दीजिए कि आपको क्या चीज़ जो है, क्या किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है आपको चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आंसर कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। और मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या।